बहुत अच्छी प्रभु जी ने विश्लेषण किया कि जो भावुकता होती है वो किस प्रकार से होती है, सहजिया लोग वो किस प्रकार से भावुक होते हैं। बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तो वास्तव में जो अनुभव के आधार पर कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो वास्तव में जो अनुभव क्या है कि भाई अंदर से मान लो कुछ आवाज़ आ रही है तो वो कहते हैं हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, उस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ। अब अंदर से आवाज़ तो अंदर तो भगवान है, परमात्मा के रूप में है, तो परमात्मा की आवाज़ आ रही है। परमात्मा के साथ साथ हृदय में हमारे शत्रु भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 शत्रु हैं। अब किसकी आवाज़ आ रही है? आप कैसे समझो कि परमात्मा की आवाज़ आ रही है, इन 6 शत्रुओं में से किसकी आवाज़ आ रही है? काम बोल रहा है शत्रु, या क्रोध शत्रु बोल रहा है, या लोभ शत्रु, या मोह शत्रु, या मत्सर शत्रु? कौन शत्रु बोल रहा है? 6 शत्रु भी तो हैं। इसलिए परमात्मा की आवाज़ आप कैसे समझ पाएंगे कि परमात्मा की आवाज़ कैसे पहचान पाएंगे? तो सहजिया लोग हैं, वो क्या है? वो एक मद है। 6 शत्रुओं में से रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, वही काम जो है मद का भी रूप धारण कर लेता है। मद, और मद का मतलब है वो समझना जो मैं नहीं हूँ। तो जैसे मैं अपने को बहुत बड़ा भक्त समझता हूँ, या मैं अपने को गोपी समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ मैं हूँ, तो वो मद जो है कलयुग में वो दंभ, उसको दंभ कहते हैं। कलयुग में दंभ की प्रधानता है। तो वो दंभ अपने को जो है मैंने समझ लिया कि मैं गोपी हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ। इस प्रकार से जो है अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो परमात्मा की आवाज़ नहीं आ रही है, वो मद है या मत्सर है। तो ये सब जो है शत्रु हैं जो हमें मतलब बोल रहे हैं ये करना और ये हम कर रहे हैं इस तरह से, तो वो सब दिखावा हो जाता है। लेकिन वास्तव में इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र ही प्रमाण है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंदर की आवाज़ कोई प्रमाणित नहीं है कि अंदर से आवाज़ आ रही। अंदर से अगर आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 शत्रु समाप्त हो गए तब तो अंदर की आवाज़ जो है वो सीधी परमात्मा की आवाज़ है। आप रजोगुण से ऊपर उठे नहीं, आप रजोगुण में हैं। तो रजोगुण में तो जो शत्रु हैं वो 6 शत्रु भी बोल रहे हैं, तो परमात्मा की आवाज़ आप कैसे पहचान पाएंगे? तो परमात्मा की आवाज़ पहचान नहीं सकते आपको जो है शास्त्र के आधार पर। तो यहाँ पर भी जो गोपीनाथ आचार्य श्लोक जो उद्धृत कर रहे हैं तो कलावपि तथा सुनो, कलयुग में भी भगवान का अवतार होता है, उसको सुनो। तो हमें सुनना चाहिए। तो भक्ति की सबसे बड़ी जो विधि है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वो सुनना है। कि आप सुनिए, और सुनिए किससे सुनिए? आप शास्त्र सुनिए, और किससे सुनिए? जो कि अनुभव, जिसको अनुभव है ना। उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शियों से तुम्हें ज्ञान का उपदेश मिलेगा, और उसके लिए आप तद्विधि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात करो, प्रश्न करो, सेवा करो, उपदेश करेंगे। तो ये विधि है, और वो जो है परंपरा के अनुसार, जो परंपरा के द्वारा आ रहा है। जैसे प्रभुपाद हैं तो चैतन्य महाप्रभु विशिष्ट परंपरा के 10वें आचार्य हैं, तो उन्होंने जो है इस तरह से जो ज्ञान दिया। तो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथ जो है जो बांटे जा रहे हैं, बस एकमात्र यही उपाय है, लोगों की रक्षा करने का केवल यही उपाय है कि वो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो जो है सुनना है, एक प्रकार से सुनना है। और क्या करना क्या नहीं करना, अंदर की आवाज़ के अनुसार जो है आपको कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि वो जो है आपके शत्रुओं की आवाज़ है, और परमात्मा की आवाज़ जो है वो कुछ पता ही नहीं चल रही कि परमात्मा बोल रहे हैं। जैसे फ़ोन पर कभी कई आवाज़ें आ रही हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? वो आपकी जो मित्र हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कई शत्रु हैं, कई लोग जो है शोरगुल हो रहा है, तो कैसे आप पता चले? तो आप अंदर की आवाज़ से कुछ पता नहीं लगा सकते। तो इस समझ से ये जो दंभ है, कल में जो दंभ हो रहा है, तो भक्ति का दंभ कर रहे हैं जो, तो वो शास्त्र जो है मतलब सुनते नहीं हैं और शिक्षा का पालन करते नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है ना, तो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो आप कृष्ण का उपदेश करिए, है ना। तो हमारा आज्ञा गुरु है या तारे यही देश, आप हमारी आज्ञा से गुरु बनो। तो यही हमारा जो है कार्यक्रम है। प्रभुपाद ने जो कार्यक्रम दिया, तो कृष्ण का उपदेश, तो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, पुस्तकों का वितरण करो, तो ये एक कार्यक्रम है। तो इस तरह से जो है मतलब हमें मतलब इस आधार पर कभी भी नहीं किसी बात को मानना है, किसी की बात को मानना है कि भाई मेरा ये अनुभव है, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा। क्योंकि वो सब जो है आपको जो लग रहा है इस तरह से, वो वास्तव में आवाज़ किन की है?
आपके शत्रुओं की आवाज़ है, और रजोगुण से आप ऊपर उठे नहीं। हरे कृष्ण।